हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक नई वीडियो के साथ आ गए हम, समझो ना। तो भैया देखो कि ये कहानी का अपना दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अपन ने कर लिया था, समझो ना। और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी मज़ा आता है भाई, समझो ना। और देखो कहानी में भैया आगे पहला पार्ट था, उसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। बस ये थोड़ा सा ये चीज़ें हुई थी। चलो थोड़ी सी बता देता हूँ, मतलब कि जैसे कि कोई सेकंड पार्ट सीधा सेकंड पार्ट ही देख लेता तो उसको कहानी समझ में आ जाए कैसी कैसी है। तो क्या हुआ था भैया, देखो एक एक बिजनेसमैन था काफ़ी, और उसका कोई रिलेटिव भी नहीं था। तो उसकी वाइफ थी, उसकी बेटी थी, बेटा था, दो ही बंदे थे। तो जो बिजनेसमैन था भाई वो गुजर गया, मर गया, बीमारी के कारण वो मर गया। तो भाई वो बहुत भाई वो अपनी दयनीय स्थिति होगी, उसकी माँ कहीं कहीं काम करने लगी, तो वो निर्वाह नहीं करने लगी। तो वो अपने भैया के घर पे आगे रहने लगी। तो फिर पूर्जय उधर ही और उसका बेटा था, वो अपने बेटे के साथ उधर रहने लगी। तो जिसका नाम पुरजय था, उस लड़के का नाम क्या था, पुरजय था, रहने लगी। काफ़ी समय हो गया। तो फिर वो अच्छा, मतलब कि जो पुरजा था काफ़ी इंटेलिजेंट बंदा था, समझ, चीज़ों को एकदम से ऑब्जर्व कर लेता, समझ लेता था। तो इंटेलिजेंट होने के बाद जब वो 12 साल का हो गया, होने के बाद तो उसकी माँ ने बोला, भैया तुम अब एक व्यापारी का बेटा है, तो भाई तुमने अब पैसे कमाने स्टार्ट करने हैं, ठीक है ना। तो भाई ऐसा कर, तुम पैसे कमाने स्टार्ट करो। तो उसने फिर उसकी माँ ने बताया कि एक एक रास्ता है, एक अपने जो शहर है ना, इस शहर में एक दंदत नाम का एक व्यापारी है, मतलब बंदा है जो जो जिसके अनाथ हुए हैं ना व्यापारियों के, जिन व्यापारियों के अनाथ बच्चे हैं उनकी सहायता करता हो। तो तू भी जा, तेरी भी वो कर देगा सहायता। तो वो फिर भाई दंद ऐसा सुनिए दंदत के पास आया वो, समझो ना। तो जब वो उसके घर पे पहुंचा तो वो एक जमींदार को और एक क्या कि व्यापारी के बेटों को डांट रहा था, क्योंकि वे दोनों उससे दंदत से पैसे तो ले गए, परंतु देने का नाम नहीं, वापस नहीं दे रहे थे वो, समझा, क्योंकि वो खा गए थे पैसे। तो वो डांट रहा था। तो तभी वो पहुंच गया था, कौन, यो पुर पुरजय पुरजय पहुंच गया था। देखो ये रहा, ये अपना ये दंदत है, ये दो व्यापारी हैं, ये जमींदार होगा, ये व्यापारी बेटा होगा, और ये पुरजय है, समझा। ये पहुंच गया, देखो ये डांट रहा। तो क्या हुआ कि बोला, भाई मैं तुम दोनों को एक भी रुपया नहीं दूंगा। ये सारी दंदत सब सारी चीज़ें सुन रहा था, तुमने सारे पैसे वेस्ट कर दिए। तो फिर क्या हुआ, बोला गुस्से में आ गए, तुम बोले ये मरा हुआ चूहा ना, इसी को ले जाओ, इसी को बेच के अपना कुछ दिमाग से कुछ वो कर लो। वो इन दोनों को बोल रहा था, ये इन दोनों को बोल रहा था कि भाई तुम ये करो कि ये मरा हुआ चूहा ना, देखो इस मरे हुए चूहे को ही दिखा रहा है ये शायद, कि तुम लेके जाओ और कुछ बिजनेस करो, वो बोल रहा था। परंतु क्या हुआ कि ये तो नल्ले हैं, ये पैसे दिए तब नहीं काम किया। तो फिर ये पुरजय को ये बात समझ में आई कि हाँ चूहा तो देखा चारों तरफ, हाँ चूहा तो पड़ा हुआ भाई, समझो ना। तो वो उसके घर से वो चूहा उठा के वो निकल निकल गया, समझो ना। चूहा उठा के बाहर निकल गया, बस इतनी ही कहानी हुई थी। बाहर निकलने के बाद अब फिर देखो उस चूहे का उस पुरजय ने क्या किया, ठीक है ना। अब देखो, पुरजय ने सोल्ड बेचा द डेड माउस, चूहे को बेचा फॉर 2 हैंडफुल, मतलब 2 हैंडफुल, मतलब 2 मुट्ठी ऑफ ग्राम चने में, टू ए मैन, एक आदमी को क्या कि 2 मुट्ठी चने में उस चूहे को बेच दिया, मरे हुए को। ये तो है भाई मरा हुआ चूहा, उसकी उसको मरे, जिसके पास थी हैड ए पिट माने होते पालतू, लिख सकते हो, किसी ने नहीं पता हो, पिट कैट मतलब पालतू क्या कि बिल्ली थी एट होम, घर पे पालतू बिल्ली थी। वो तो है भाई, उसको चूहा मिल जाएगा, ले भाई चूहा में मेरी बिल्ली खा लेगी, तू कुछ ले ले, समझो ना। तो भाई वो एक अच्छा दिमाग है, उसने बेच दिया, समझो ना। तो कितना ज़बरदस्त है, वो भी चूहा भी बेच दिया, मरा हुआ चूहा भी बेच दिया। देख लो ये है ताकत, एक दिमाग कैसा बंदेगा, समझो ना। मतलब पैसे कमाने के उसके अंदर कितना जज्बा है, समझो ना, भूख आपके अंदर कितनी है, समझो ना, इस चीज़ को दिखा रहा है। फिर क्या हुआ, पुरजय रोस्टेड द चना, पुरजय ने रोस्टेड माने भुने द चने को, एंड
और फिर ही टुक उसने लिया ए लार्ज एक बहुत बड़ा पोट बर्तन ऑफ वाटर वाटर का एक बहुत बड़ा बर्तन लिया एंड एक गिलास लिया। ठीक है, उन चने को भूना और फिर क्या कि एक पानी का गिलास लिया और एक बड़ा बर्तन लिया। ठीक है ना। ही सेट डाउन और बैठ गया ऑन द रोड के ऊपर बैठ गया दैट की वाज फ्रीक्वेंटेड मतलब अक्सर बाय द मैनी वुड कटर मतलब कि उस रोड पे बैठ गया मतलब कि जहाँ पर अक्सर जो वुड कटर हैं लकड़ी काटने वाले वो उधर आते हैं। तो ए वुड कटर कम बाय आया। मैं थोड़ी सी जल्दी पढ़ा रहा हूँ मतलब कि जल्दी से ये ख़त्म हो जाए कहानी। ए वुड कटर कम बाय मतलब कि जो वुड कटर है आया भाई। ही वाज फीलिंग टायर्ड जो वुड कटर था एंड हंगरी वो जो वुड कटर था काफ़ी ज़्यादा क्या कि वीक मतलब कि काफ़ी थका हुआ और हंगरी भूखा महसूस कर रहा था। और पुरजे ने ऑफर किए उसको दिए हिम उसको पुरजे ने ऑफर किए उसको चना एंड कोल्ड वाटर उसको चने दिए और ठंडा पानी उसको भाई पीने के लिए दिया भाई। समझो ना। तो वो चने लेके बैठ गया था समझो ना। वो चने देखो कितना छोटा दिमाग से किधर किधर पहुंच गया देखो काफ़ी मज़ा आएगा मतलब कि कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया वो समझो ना। तो यही है भैया अगर आपने कोई भी काम स्टार्ट करना है तो पैसा आपके पास हो या ना हो वो उस चीज़ से कोई मैटर ही नहीं करता समझो ना। आप कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखते होगे वो उनके पास क्या पैसे थे पहले नहीं थे। तो भैया ये तो आप दिमाग में बैठा लो बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं लगता बिजनेस करने के लिए माइंड लगता समझो ना। माइंड लगता और मेहनत तो है ही भाई मेहनत तो हर चीज़ में है थोड़ी या कम। तो यही है आप अपने दिमाग से निकाल सकते हो इस चीज़ को। इस चीज़ का तो भाई मैंने भली बातें पता और मैंने देखा भी है। ठीक है ना। तो इन रिटर्न और रिटर्न में उसको बदले में द वुड कटर जो वुड कटर ने दिए हिम उसको ए लॉग ऑफ वुड लोग माने होते हैं लट्ठे। ठीक है, लट्ठे ऑफ वुड मतलब डंडे दिए लकड़ी के क्या भाई उसको डंडे दे दिए लट्ठे दे दिए समझो ना कि भाई उसको चने दे दिए और पानी पिला दिया। तो वुड कटर ने भाई उसको डंडे लट्ठे दे दिए ले भी तो ये लट्ठे रख ले मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। तो देखो इन दिस वे इस प्रकार पुरजे ने इकट्ठे किए सम लोग्स मतलब बहुत सारे क्या कि कुछ लोग्स माने लट्ठे इकट्ठे कर लिए। लोग्स माने थे इकट्ठे मतलब लट्ठे लोग माने क्या होते हैं लट्ठे लिख सकते हो आप वर्ड को काफ़ी बढ़िया है। ही देन वह फिर क्या है सोल्ड बेच दिया द लोग्स को लट्ठे को बेच दिया एंड अर्न कमाया सम मनी और फिर उसने क्या कि कुछ पैसे कमाए। तो उसने क्या कि दिमाग देखो उसने क्या कि लट्ठे को भी बेच दिया फिर क्या कि बहुत सारे उसने मतलब पैसे कमाए। और फिर देखो उसने किया द मनी बाय ए सम मोर चना उसने यूज किए द मनी पैसों को बाई खरीदने के लिए सम मोर चना कुछ और चने खरीदने के लिए भी उसने शुरू किए एंड और वाटर एंड अगेन सोल्ड दैम टू वुड कटर और दोबारा से उसने क्या कि उनको फिर से बेचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना। वाटर और अगेन दोबारा से सोल्ड बेचा दैम उनको टू वुड कटर को भाई फिर से दोबारा से क्या है उनको बेचना स्टार्ट कर दिया समझो ना। लट्ठे थे लट्ठे को बेच के फिर से और चने ले लिए फिर से बेचने लग गया समझो। ये माइंड है भैया समझो ना। तो भैया कि नीचे से ऊपर जाना होता है तो पैसे वैसे की कोई अहमियत नहीं होती समझो ना। अरे मजदूरी कर लो अगर आपने पैसे की ज़रूरत है थोड़ी सी मजदूरी कर लो मजदूरी से पैसे आ जाएंगे कुछ भी कर लो यार। अब सबसे मेन बात आपके भूख कितनी है आप में भूख कितनी आप में ताकत कितनी है मैटर वो करता समझो ना। मैटर पैसे नहीं करते यार समझो ना। अगर आपने नहीं करना ना आपको चाहे 2 लाख दे दो 3 लाख दे दें 10 लाख दे दें 50 लाख 1 करोड़ तक दे देना तो भी आप बिजनेस को नहीं खड़ा कर पाओगे ये गारंटी है। अगर आपने खड़ा करना होगा ना आपके पास चाहे 1 फूटी कौड़ी भी नहीं होगी ना तो भी आप बिजनेस को खड़ा कर दोगे ऊंचाइयों तक लेके चले जाओगे समझो ना। ये एक सत्य है समझो ना। ये आपने
पकड़ना पड़ेगा, समझो ना। इस चीज़ को तो आप निकाल दो भैया, मेरा बाप ऐसा है, ये है, हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं, भाई कुछ भी मैटर नहीं करता, आप इस चीज़ को पकड़ सकते हो, समझो ना। अगर किसी ने अपना काम स्टार्ट करना तो देख सकते हो भैया, समझो ना। ये मेरे को पता है इस चीज़ का, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, पूर्णचंद ने अर्न कमाया ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे कमाए। वैन, जब ही हैड सेव्ड एनफ मनी, जब ही हैड सेव, उसने जमा किए, एन बहुत सारे पैसे जमा किए, तो उसने ही ब्रोट, उसने खरीदी ए स्मॉल शॉप, एक छोटी सी शॉप खोली, समझो ना। एंड स्टार्टेड, और शुरू किया, बिजनेस ऑफ सेलिंग लॉग्स ऑफ वुड्स, मतलब कि उसने भाई बिजनेस स्टार्ट किया बेचने का। सेलिंग लॉग्स मतलब लट्ठे, ऑफ वुड, लकड़ी के लट्ठे उसने बेचने का बिजनेस भैया स्टार्ट कर दिया, समझो ना भाई। वुड कटर आएंगे, इधर लट्ठे रख देंगे, मैं वो औरों को बेच दूँ, उसने ये काम किया भाई, समझो ना। तो भैया काम, बिजनेस धीरे धीरे चलता है और धीरे धीरे ही ऊंचाई छूता है। ऐसा नहीं है भी 5वीं 6ठी मंजिल पे पहले ही एकदम से पहुंच जाओगे या किसी की हेल्प से, कुछ नहीं है। वो आपकी नॉलेज से ही आप ऊपर बढ़ोगे, ठीक है ना। आप पैसे से ऊपर नहीं बढ़ोगे, आपकी नॉलेज से आप बिजनेस को ऊपर लेके जाओगे, कहने का मतलब मेरा यही है, ठीक है ना। भूख तो है ही। स्लोली, धीरे धीरे, एंड स्लोली, धीरे धीरे और धीरे धीरे, पूर्णचंद ने एक्सटेंड मतलब कि फैला दिया, हिज बिजनेस, अपने बिजनेस को क्या भाई फैला दिया। तो यही बात है भाई। वन इन द मानसून सीजन, वंस एक बार, इन द मानसून सीजन में, इट रेन, जो रेन थी, फॉर 3 डेज नॉन स्टॉप, मतलब जो रेन थी, बारिश थी, 3 दिनों तक नॉन स्टॉप होती रही, ठीक है। देयर वाज ए स्केर्सिटी ऑफ ड्राई वुड, मतलब कि वहाँ पर क्या की स्केर्सिटी मतलब ज़रूरत होगी, समझो ना, मतलब मांग होगी, ऑफ ड्राई वुड मतलब सूखी लकड़ियों की मांग होगी। ये तो भाई बारिश से भाई 3 दिनों से चल रही है, सभी की क्या लकड़ियाँ भीग चुकी हैं, समझो ना। तो भैया सूखी लकड़ियों की तो मांग होगी, क्योंकि खाना भी तो बनाना, खाना नहीं बन पाएगा तो क्या करेंगे, तो भैया उस चीज़ों की तो ऑटोमेटिक मांग होगी। फिर देखो, ऑन दैट डे, उन दिनों पुरजे वेंट अराउंड द सिटी, मतलब पूर्णचंद गया अराउंड, चारों ओर, द सिटी के चारों ओर गया। एंड ही सा, उसने देखा, दैट की पीपल वर ट्राई कर रहे हैं, हार्ड टू गेट सम ड्राई वुड एट एनी कॉस्ट, मतलब कि क्या कि ही सा, उसने देखा, दैट की लोग वर ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि हार्ड, एक गेट सम ड्राई वुड, मतलब कि एक, मतलब सम ड्राई वुड मतलब सूखी लकड़ियों की, मतलब कि पाने की, मतलब ट्राई कर रहे हैं, एनी कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट हो, कितने ही पैसे ले लो, पर हमको क्या कि ये लकड़ियाँ दे दो। ये तो अभी खाना कैसे बनेगा, खाना नहीं बनेगा, भूखे मर जाएंगे, ये तो सही नहीं होगा ना। इवन इसके बाद द वुड कटर, जो वुड कटर है, जो वुड कटर हैड स्टॉप, वुड कटर भी क्या कि स्टॉप हो गए थे, गोइंग आउट, बाहर जाने से, टू द वुड्स के लिए, बाहर जाने के लिए, टू गेट फ्रेश ड्राई वुड ड्यू टू द रेन, मतलब कि भैया वही है, वो क्या करेंगे बारिश में, 3 दिन जो बारिश हो रही, वुड कटर क्या करेंगे बारिश में भीग के, उन्हें मरना है क्या। तो वो भी नहीं जा पा रहे थे ना, समझो ना, वो भी बाहर नहीं जा पा रहे थे भाई। तो भैया ये तो भाई पंगा हो गया, इस चीज़ में तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसे तो। अब देखते आगे उसने क्या किया। पूर्णचंद भाई बड़ा तेज दिमाग था। ओनली पूर्णचंद, केवल पूर्णचंद, हैड मतलब के पास थी, मतलब कि कोई भी चीज़ पास होना। ओनली पूर्णचंद के पास ड्राई वुड मतलब सूखी लकड़ियाँ थी, इन हिज शॉप, उसकी शॉप में केवल उसके पास ही सूखी लकड़ियाँ थी। ये तो भाई बड़ी ज़बरदस्त बात होगी। इज सेपरेट माने फैला देना, ठीक है ना। उसने सेपरेट बुलाया, दिस फैक्ट बाय वुड, मतलब कि ये संदेश वुड
ऑफ माउथ ऑल आवर सिटी, मतलब माउथ से कि पूरी सिटी में इस चीज़ को फैला दिया। और ये तो अभी पूरी सिटी में तो फैलेगी ऑटोमेटिक, भाई उस बंदे के पास हुई लिख दिया तो लोग बाग तुरंत पता लगते तुरंत भागे जाएंगे ना, तो ऐसा ही हुआ। माउथ ऑल आवर द सिटी, मतलब कि पूरी सिटी में उसने माउथ से कि मुंह से बता के उसने बता दिया मेरे पास लकड़ियाँ सूखी लकड़ियाँ जिन्हें लेनी है ले आओ, उन्हें बोल दिया ना मुंह से। तो सून जल्दी ही पीपल लोग बिगेन माने शुरू होने, आरंभ होना, बिगेन माने आरंभ होना, आरंभ होगा आने, अराइव माने पहुंचना, आरंभ हो गया एट पूरचंद शॉप, पूरचंद की शॉप पे आने भाई लोग स्टार्ट हो गए। पूरचंद पुरजय सोल्ड, पूरचंद बार बार निकल रहा दिमाग से, पढ़ाने की उसमें निकल जाता है पर ध्यान रखूँगा मैं भी, पुरजय ये ठीक है ना, आप वैसे में पूरचंद बोल रहा पुरजय ये, पुरजय सोल्ड द ड्राई लोग्स, पुरजय ने सोल्ड बेची द ड्राई लोग्स ऑफ वुड, लकड़ी के एट वेरी हाई प्राइस, मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में क्या कि वो लकड़ी के लट्ठे बेच दिए भाई, बड़ा दिमाग तेज था। एंड मेड ए ह्यूज प्रॉफिट, और मेड माने बना लिया, ए ह्यूज प्रॉफिट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उसने भाई कमा लिया। पुरजय देन, पुरजय फिर क्या है, यूज द मनी, पुरजय ने यूज किया द मनी को, हैड ए अर्न मतलब कमाने के लिए। और ये देखो भी पुरजरा है ना, ये भी ये देखो कितने लट्ठे, देखो देखो बहुत सारे लट्ठे ही लट्ठे हैं, पुरजा भी बेच रहा है अपने हैवी दामों में, ये गाकर है, ये देखो कितने कितने सारे लोग ठीक है ना लेके जा रहे हैं ठीक है ना। भाई क्या करें, बिजनेसमैन आदमी है, बिजनेसमैन का बेटा है। और ये देखो कुछ लेके जा रहे, पंडित जी भी लेके चल रहे हैं, देखो कितने लट्ठे, ये सिर पे भी लेके सारे के सारे, कितनी भीड़ लगी हुई है समझो ना। तो यही है भाई, दुकान पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी उसकी हैं, चलो अच्छी बात है यार, बढ़िया। इन्वेस्ट इन ए न्यू बिजनेस, मतलब कि इन्वेस्ट किए, वो जो पैसे जितने कमाए थे लट्ठे बेच के उस बारिश के 3 दिनों में से, तो उसने क्या कि न्यू बिजनेस खड़ा कर दिया तुरंत ही। फ्रॉम हिज न्यू बिजनेस पुरजय अर्न लैक ऑफ रुपीज़, मतलब कि उस बिजनेस से, अपने न्यू बिजनेस से उसने क्या की, पुरजय ने और कमाए लैक रुपीज़ बहुत लाखों रुपए उसने कमाए। ही वह सून जल्दी बिगेन टू बी काउंटेड अमंग ए रिच एंड मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऑफ द सिटी, वह जल्दी ही बिगेन हो गया, काउंटेड होना स्टार्ट हो गया, अमंग के बीच में, अमंग माने के बीच में, रिचेस्ट अमीर एंड मोस्ट सक्सेसफुल, बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन के उसमें क्या कि वो हो गया समझो ना, वो गिना जाने लग गया ठीक है ना। वन फाइंड डे, एक अच्छे दिन, मतलब फाइंड डे एक अच्छे दिन, पुरजय वेंट गया टू मीट दंदत, पुरजय क्या कि वेंट मिलने गया मिलने गया दत्तचंद से ही प्रेजेंस ए गोल्ड माउस, प्रेजेंस मतलब कि प्रेजेंस ए गोल्ड माउस टू दत्तचंद एंड सैड, मतलब कि वो क्या कि प्रेजेंस एक गोल्ड एक मतलब कि सोने का चूहा भी लेके अपने साथ गया दूधचंद को, और सैड और कहा, सर वन डे एक दिन, यू हैड अनलॉवली यू वन डे यू तुमने अनलॉवली मतलब कि अनजाने में ही गेव दे दिया था मेरे को द इंस्पिरेशन, मतलब कि अनजाने में आपने मेरे को क्या कि इंस्पिरेशन दे दी, टू मेक ए बिग विद ए डाइड माउस, मतलब कि एक बनाने के लिए एक बिग बहुत बड़ा विद डाइड मरे हुए चूहे से, मतलब कि कुछ बहुत बड़ा करने के लिए मेरे को इंस्पिरेशन दी थी समझो ना। ये बात भी है, जिसके अंदर कुछ करने गुजरने की कुछ चीज़ें होती है ना, तो भैया वो कहीं से भी कुछ भी चीज़ पकड़ लेता, जिसने कुछ करना होता, अगर जिसने कुछ करना ही नहीं होता उसको कितने धक्के मार लो वो नहीं सरकेगा समझो ना। विद द डेड माउस, मतलब कि डेड माउस से आई हैव सेटअप ए ग्रेट बिजनेस एंड टुडे, मतलब कि क्या हुआ, आई हैव सेटअप मैंने सेटअप किया एक ग्रेट बिजनेस, मतलब कि इस माउस से मरे हुए माउस से मैंने क्या किया एक ग्रेट बिजनेस
मतलब कि शुरू किया, स्टार्ट किया बिजनेस एंड टूडे, ठीक है। आई देन पुरजय, तब पुरजय नरेटेड हिज टाल दुदीचंद, ठीक है ना। तब तभी पुरजय ने मतलब कि वो बोला भैया, हिज टेल्ट दुदीचंद को बोला, दुदीचंद दत्तचंद इम्प्रेस बहुत ज़्यादा मतलब कि खुश हो गया पुरजय एंड सेड, पुरजय को कहा, सन बेटा यू आर नॉट ओनली ए गुड बिजनेसमैन, तुम केवल क्या कि एक अच्छे मतलब बिजनेसमैन ही हो, बट परंतु ए गुड ह्यूमन बीइंग टू बी, मतलब कि ए गुड अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हो, वन हु यूज हैज इंटेलिजेंस, जिसने जो कि यूज करके अपनी इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता का ही गुड इंटेंशन और अपने अच्छे उद्देश्य से एंड सेवर ऑल नॉट ओनली पीस इन द कंट्री, मतलब कि उसकी जो प्रशंसा होती है अपनी कंट्री में ही नहीं बट परंतु ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में उसकी क्या की प्रशंसा की जाती है, समझो ना। तो भाई अपनी इधर कहानी अपनी ये ख़त्म हो जाती है, समझो ना, समाप्त हो जाती है। देखो दुदीचंद बार बार दिमाग में रहा, दत्तचंद है पुरजय दुदीचंद कह गया, पुरजय ने कहाँ से कहाँ तक का सफ़र तय किया, समझो ना, यही है भैया, समझो ना, वो आपके ऊपर है कैसे हो, समझो ना। और ज़्यादातर गरीब ही लोग जीरो से हीरो बनते हैं, समझो ना, जिस लोगों को कुछ भी नहीं मिला लाइफ में वही बनते हैं, क्योंकि उसको अंदर भूख बनी रहती है, ठीक है ना। चलो ठीक है भैया, हैं ज़्यादा बातें नहीं करते, कहानी काफ़ी बड़ी है, ठीक है ना, इसलिए तो भैया चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो में पढ़ते वक्त तो आपने मज़ा आया, आनंद आया, सबसे पहले आनंद आना ज़रूरी है, मज़ा आना ज़रूरी है, पढ़ाई वढ़ाई बाद में होगी अपनी, ठीक है ना। अगर मज़ा आया तो आपने वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना है, समझो ना, नहीं तो कोई पाप लगेगा तुम्हें, ठीक है ना। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना। नहीं कोई बात नहीं यार, परंतु लाइक करोगे ना तो हमें पता लग जाएगा यार आप कि कैसी कैसी वीडियो पसंद करना चाहते हो, मतलब कितने लोग अपनी पढ़ाई के लोग लेकर के कितने सीरियस हैं, हमें उन चीज़ों का पता लग जाएगा, समझो ना। तो लाइक करके आपने ज़रूर जाना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी बाय हैं।